नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है, 20 दिसंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। आज आप लोग का लास्ट शिफ्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। इसके बाद ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे, आप उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, उसके अलावा आप कुछ भी बता सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में आप? एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था और मैथ्स और कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आया है। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने तो 64 के करीब मैंने अटेम्प्ट किया है, 64 के करीब है। सेकंड शिफ्ट में है? नहीं, हो गया। इधर आइए थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? हाँ, ठीक ठाक था, मॉडरेट था हाँ और बढ़िया ही गया एग्ज़ाम। हाँ, कंट्रोलर से 2-3 क्वेश्चन था। ठीक है। यहाँ अच्छा होने वाला। इधर आइए, आप इधर आइए, आप इसको छोड़ दीजिए, आप इधर आइए। कौन कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला? कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसका क्वेश्चन ज़्यादा था, या फिर आपको लगा कि नहीं? ज़्यादा था कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स, जनरल GS का तो उतना ज़्यादा नहीं लगा, पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही था। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही था। हाँ, MS ऑफिस से ज़्यादा था। कंप्यूटर MS ऑफिस से ज़्यादा था। हाँ, और सॉफ्टवेयर से था, और ऐसा मतलब बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स से ज़्यादा। मैथमेटिक्स भी उतना ज़्यादा नहीं था जितना कंप्यूटर से अगर था ऐसा। अच्छा। तो कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन था वो आसान लेवल का था, मीडियम लेवल का, या टफ लेवल का था? आसान था। आसान मीडियम ऐसा ही बोल सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं था, ऐसा ही था। मतलब थोड़ा बहुत अगर रहा होगा एक्सपीरियंस और खुद से किया होगा तो स्टडी, उस बेसिक से एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। RRB टेक्नीशियन का ये ज़्यादातर मतलब कंप्यूटर बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ और रहता है ये। क्या आपको भी कंप्यूटर क्वेश्चन आसान लगा? हाँ, MX एक्सेल से था, MX वर्ड से था, और वायरस से था। अच्छा, ठीक है। कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? कोलकाता जोन। आपका कोलकाता जोन से हुआ है। कोलकाता जोन के ही स्टूडेंट्स को सेंटर धनबाद दिया गया है। धनबाद दिया गया है। ये बहुत ही दूर नज़दीक होता तो अच्छा रहता। कोलकाता जोन का मेरा घर पुरुलिया की तरफ है। यहाँ आके पहले से हम लोग सुबह में रात को ही आके यहाँ लॉज वगैरह में ठहरे हैं, उसके बाद सुबह आके, क्योंकि पुरुलिया धनबाद कनेक्टेड ट्रेन नहीं है अच्छा 1-2 इस वजह से। ठीक है। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा था, या कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन ज़्यादा था? AP से था। हाँ, और नंबर सिस्टम से था। हाँ। और टाइम एंड वर्क नहीं था। पाइप्स एंड सिस्टम नहीं था। प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी था। कितना क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का? 2-3 क्वेश्चन था। मीन मीडियन मोड? हाँ, मीन से एक क्वेश्चन था। मीन से क्वेश्चन था? हाँ, मीन से एक क्वेश्चन था। मीन ही निकालना था सर। ठीक है। आप हमको ये बताइए, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा था? रीजनिंग का तो कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिला। रीजनिंग से ब्लड रिलेशन था। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट था। डायरेक्शन था। वेन डायग्राम? वेन डायग्राम नहीं था। कैलेंडर क्लॉक? नहीं, कैलेंडर और क्लॉक तो आ ही नहीं रहा है। सिलोनिज्म? सिलोनिज्म भी नहीं था। DI भी नहीं था। ठीक है। आप हमको ये बताइए कि अटेंडेंस कितना था अप्रोक्सीमेटली आज? अच्छा था अटेंडेंस, 90% के आसपास? 90% आसपास था। आपका लैब में? मेरे ये में तो 50% से भी कम था। 50% से भी कम? हाँ, एक रो में कम से कम 10 लड़के थे। एक रो में 10 लड़के? हाँ। उसमें से कितने परसेंट थे? मतलब वही प्रेजेंट का ही बात बता रहे हैं। और ऐसे सीट कितना था? सीट कम से कम होगा 30 का। इतना कम अटेंडेंस था? हाँ, बहुत कम था, बहुत खाली था। अच्छा। तो रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? हाँ, पहली बार ही है। इससे पहले रेलवे का कोई एग्जाम नहीं दिया? नहीं, रेलवे का एग्जाम नहीं दिए थे। ये इधर जो अभी हाल ही में हुआ, LP हुआ, RPF हुआ, JE हुआ, ये सब कुछ नहीं? नहीं। रेलवे के एग्जाम में पहली बार बैठा है? नहीं, JE में भी बैठे थे, और इसमें ग्रेड 1 में भी, और ग्रेड 3 का भी है। कब है ग्रेड 3 का? यही 23 को। तो फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे? हाँ। इस बार भी धनबाद ही रहता है इसको? हाँ। अच्छा।
ठीक है, आप ये बताइए कि जेई जो दिए थे आप, क्या जेई के मैथमेटिक्स और रीजनिंग को टेक्नीशियन के मैथमेटिक्स और रीजनिंग से कंपेयर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? नहीं, इसका तो आसान था, मैथमेटिक्स इसका आसान था। हाँ, और जेई में थोड़ा सा था, मॉडरेट था। ठीक। और रीजनिंग की बात करें तो? रीजनिंग भी इसमें ग्रेड 1 में आसान था और जेई में मॉडरेट लेवल का ही था। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ, मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। क्या हेल्प हो रहा है? वो चीज़ क्वेश्चन आसानी से वो दिमाग में आ जा रहा है कि ये इस वजह से कर पा रहे हैं, उसका टाइमिंग बढ़ जा रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यही सब आ रहा है। तो मॉक आप कहाँ से लगाते थे? है कुछ ऐप्स सा और खुद से ही बनाते थे क्वेश्चन और ऐसा ही कुछ। स्टडी सेंटर से ऐसा कुछ किया नहीं है अभी तक। टेक्स्ट बुक वगैरह से? टेक्स्ट बुक से, हाँ टेक्स्ट बुक वही बोल रहे हैं, टेक्स्ट बुक से ही करते थे। तो आपका मॉक में कितना स्कोर आता था, और मॉक में जितना स्कोर आता था रियल एग्जाम में भी आप उतना ही कर पाए या उससे ज़्यादा कर पाए या कम कर पाए? आज तो उससे ज़्यादा ही कर पाए हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, मॉक वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? नहीं, मॉक तो हम लगाए नहीं हैं, प्रैक्टिस सेट से ही हम प्रैक्टिस करते थे। हाँ, इधर सामने, यहाँ। हाँ, इधर धूप में। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट में वो कितना स्कोर आता था? वही आता था 60 लगभग। और यहाँ भी हम स्कोर किए हैं कम से कम 70 स्कोर करके आए हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक वगैरह से मॉक नहीं देते थे? नहीं। ठीक है, एएलपी दिए थे? एएलपी दिए हैं। कितना आ रहा काट छाट के? मेरा आ रहा 35। 35? हाँ। कैटेगरी? एसटी। बोर्ड? कोलकाता ही। उसमें भी कोलकाता एलपी में? हाँ, सब कोलकाता ही भरे हैं। उसमें अटेम्प्ट कितना किए थे एलपी में? एएलपी में हम किए थे वही 45 किए थे। 45? उसमें से 35 काट छाट के आ रहा हाँ, काट छाट करके आ रहा है। है। और आरपीएफ तो नहीं दिए होंगे? आरपीएफ नहीं दिए। ठीक है, जेई में कितना अटेम्प्ट किए? जेई में 64। और आज टेक्नीशियन के पेपर में सबसे आसान क्या लगा? आसान तो रीजनिंग और मैथ ही लगा, और कंप्यूटर तो आसान ही था। और सबसे मुश्किल क्या लगा? मुश्किल तो टेक्निकल था ना। हाँ। वो फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। घुमा करके पूछा था। हाँ। हाँ, जैसे फेराडे लॉ से पूछा था। हाँ। और ज़्यादातर तो वही रेसिस्टेंस था। हाँ। ठीक है, आप हमको ये बताइए कि सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन 2 आईडी कार्ड लेने के लिए बोला जा रहा है। 2 आईडी कार्ड जिसके पास नहीं है उसको परेशान किया जा रहा है। आप 2 आईडी कार्ड लाए थे? हाँ, 2 आईडी कार्ड लाए थे, लेकिन और भी बच्चा लोग 2 आईडी कार्ड नहीं लाए थे तो उन लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। तो बाद में शायद घुसने दिया गया हो, लेकिन वहाँ तो रोक ही रहा था। ठीक है। बोल रहा था कि 5 नंबर ये पे आप लोग पढ़े नहीं हैं, 2 एडमिट कार्ड लाना है। यही एडमिट कार्ड बोल रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड लाना है। तो वो बच्चे परेशान थे कि देने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो बाद में शायद दिया गया हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन नहीं घुसने दिया जा रहा था। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10। इसको आप जैसा ही अप्लाई करिएगा आपको लगभग 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एएलपी में, आरपीएफ में टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाया और उनका आंसर किया आने के बाद बहुत अच्छा स्कोर भी आया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।